हेलो एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और कैसे हैं आप लोग। मैं एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ, पहले से काफ़ी बेटर हूँ, धीरे धीरे और अच्छी हो रही हूँ। और आज मेरे गोल ब्लैडर ऑपरेशन को पूरे 1 मंथ हो गए हैं, पूरे 1 मंथ। और ये 1 महीना मेरे लिए पूरा पूरा इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से चैलेंजिंग रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी डाइट, जो मैंने आफ्टर सर्जरी मुझे जो बोला गया था, मैंने 1 मंथ में क्या क्या खाया, क्या चीज़ें अवॉइड की, किस चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हुई, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे लगा आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि आप बताओ कि आपने क्या डाइट लिया था, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ऑपरेशन के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप हल्का खाना खाना और जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए वो खाना खाना। तो हॉस्पिटल से मुझे खिचड़ी वगैरह मिला था। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने खिचड़ी ही खाई थी। और मैंने खाया है राइस, मूंग की दाल, जो येलो वाली मूंग की दाल होती है, उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक हल्दी डाल करके और उसे बॉईल करके खाया है। साथ में भिंडी की सब्ज़ी खाई है, जो भिंडी को कट करके उसमें सिर्फ नमक हल्दी डाल के फ्राई करते हैं, वो खाया है। उसके बाद मैंने सूजी का चीला खाया है। सूजी को उसमें बिना प्याज और टमाटर के मैं और कुछ भी नहीं डाला उसमें। मूंग दाल का चीला खाया है, उसमें भी कुछ भी नहीं, प्लेन मूंग दाल का चीला खाया है, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं खाया है। और मैंने डेली कोकोनट वाटर पिया है, डेली डेली, एक दिन भी मैंने गैप नहीं लिया, डेली के डेली मैंने कोकोनट वाटर पिया है। और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, खाया है, जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम हुई उसको मैंने छोड़ दिया। जिस दिन खाया, जिस दिन प्रॉब्लम हुई उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया और अभी तक उसे नहीं खाया है। और अभी मैं और 2-3 वीक्स उसे नहीं ट्राई करूँगी। आफ्टर 3 वीक्स या 2 वीक्स के बाद मैं कोशिश करूँगी धीरे धीरे उन चीज़ों को खाने का। तो ये तो रहा मैंने क्या खाया। और अब मैं बता रही हूँ मुझे किस चीज़ों से प्रॉब्लम हुई। तो एक दिन मैंने रोटी खाई थी, उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन गया था। तो मेरे पेट में बहुत पेन हुआ, तो मैं समझ गई कि हाँ, मुझे रोटी नहीं खाना है, तो मैंने रोटी अवॉइड कर दी। उसके बाद मैंने रोटी नहीं खाई। और सेकेंड चीज़, मैंने आलू खाया था। आलू का जो भुजिया बनता है हमारे इधर, आलू को फ्रेंच फ्राइज शेप में कट करके और उसमें नमक हल्दी डालते, बहुत कम तेल में बनता है वो, तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने वो नहीं खाया। और नींबू पानी से मुझे प्रॉब्लम हुई, तो मैंने वो अवॉइड कर दिया, नींबू पानी पीना बंद कर दिया, वो कभी नहीं पिया। मुझे फ्रूट्स स्टार्टिंग से भी, ऑपरेशन से पहले से भी, मुझे बचपन से ही फ्रूट्स नहीं पसंद है। फ्रूट्स खाते ही मुझे वॉमिटिंग हो जाती है और अच्छा नहीं लगता है, मुझे अनईजी सा फील होता है। तो एक दिन मैंने पपाया खाया था, उससे मुझे प्रॉब्लम हो गई। और एक दिन मैंने हाफ एप्पल खाया था, उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो फ्रूट्स तो मैंने कभी खाया ही नहीं, ये पूरे 1 मंथ में नहीं खाया, आगे भी मुझे नहीं खाना है। फ्रूट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे, तो फ्रूट्स मैंने नहीं खाया। उससे हुई पोहा खाया था मैंने, पोहा से भी मुझे प्रॉब्लम हो गई। पोहा खाने के बाद बहुत भयंकर पेट में दर्द उठा, इतना पेट में दर्द हुआ कि मुझे डॉक्टर को कॉल करके मेडिसिन मंगवानी पड़ी थी, मुझे इतना ज़्यादा मेरे पेट में दर्द हुआ था। और उसके बाद इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और फिर एक दिन मैंने अर्ली मॉर्निंग मुझे भूख लग रही थी, मैं उठी थी, तो मैंने चाय के साथ टोस्ट खा लिया। उस दिन भी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हाँ, 3-4 घंटे प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद मैं ठीक हो गई थी। इसके अलावा मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैंने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। मैं सिर्फ जो मैं 5 चीज़ें खाती हूँ, उसके अलावा मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती हूँ। मैं पानी बहुत पीती हूँ, बहुत ज़्यादा पानी पी रही हूँ, लगभग मैं 3 लीटर पानी पी जा रही हूँ। और कभी कभी कम भी हो जा रहा है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं पूरे दिन पानी पीती रहूँ। जितना पानी पीती हूँ उतना मेरे लिए अच्छा है। और इसके अलावा मैंने नया कुछ भी ट्राई नहीं किया है। और इसलिए मैं बता नहीं सकती। आफ्टर 2 वीक्स के बाद मैं सब कुछ खाना स्टार्ट करूँगी। हाँ, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ अभी। मैं ऑपरेशन के बाद से ही, ये जो मेरा हॉल है, मेरा घर है, और सामने घड़ी लगी हुई है, इसे देख के मैं 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट वॉक करती हूँ। और अभी भी करती हूँ, और खाना खाने के 10 मिनट 15 मिनट बाद मैं वॉक करती हूँ, 5 मिनट 7 मिनट्स, कभी कभी 10 मिनट्स भी करती हूँ। अब मैं अपने बेटे को लेके नीचे पार्क में भी जाती हूँ, बाहर भी आती जाती हूँ। और वॉक भी मैंने स्टार्ट किया है, जैसे कल से मैंने स्टार्ट किया है, कल गई थी मैं
लेकिन ज़्यादा नहीं, 15 मिनट्स वॉक किया था। मैं थक गई तो मैं बैठ गई कि नहीं होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ अपनी बॉडी को कि नहीं करना ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं थक गई तो मैं नहीं करती हूँ। घर के सारे काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, बेटी को देख रही हूँ, उसका वर्क वगैरह। ये हाउस हेल्पर है मेरी, जो घर पर आती है, मेरा काम करके जाती हैं और है। लेकिन इस जर्नी ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई है, पेशेंस और सेल्फ केयर और ग्रैटिट्यूड। ये सिखाया मुझे मेरे इस जर्नी ने कि हाँ, सेल्फ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। पेशेंस, जितना पेन होता है उसको बर्दाश्त करो, सीखो, देखो, क्योंकि कोई काम नहीं आता है, कोई नहीं देखता है। जब आपको पेन होता है आप बोलोगे तो उल्टा बोलते क्यों खाया क्यों किया। तो हमें खुद को नहीं पता रहता है कि ये खाने के बाद मेरा ये हो जाएगा। और आप सबसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों का भी ऑपरेशन हुआ है या आप लोग भी रिकवरी फेज़ में हो तो प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। आपकी जो बॉडी बोल रही है उसे सुनो, वो क्या कह रही है, और बस अपना ध्यान रखो। और अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, मज़े में रहिए।